Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good and happy and enjoying your day as well। और अब तो इंशाल्लाह विंटर भी आ रहे हैं और आप लोगों को मज़ा भी आएगा स्कूल में जाते हुए। सर्दी में आप उठ के स्कूल जाओगे, वहाँ जाके जो मज़ा आता है और फिर आप चीज़ें खाते हैं, दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छे दिन होते हैं ये वाले। तो आई थिंक आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। धुंध में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, खिड़की खोल के देखते थे तो फिर क्या ही नज़ारा होता था। तो अब तो वो दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो इंजॉय कीजिएगा बहुत, क्योंकि जो भी दिन गुज़रता है रोज़ का वो इंजॉय किया करें, क्योंकि वो फिर दोबारा से नहीं आता। इसलिए ज़िंदगी को तरीके से गुजारने की कोशिश किया करें। हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, और वो वाली खुशी मिलती है जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट बुक 6 ठीक है। चैप्टर नंबर 8 हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। रिवीजन 4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को ये करवा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, और बाकी के जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन रहते हैं स्टोरी सम्स वाले, ये हम बाद में करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ, इस क्वेश्चन का क्या मकसद है, आपने इसको सोल्व किस तरीके से करना है, इसको दिमाग में कैसे बिठाना है कि इसको अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। तो समझना है, अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। अटेंटिव होके फिर ही समझ में आएगी। अगर आप लोग अटेंटिव होके नहीं सुनेंगे फिर ये ना कहना है कि हमें मैम की समझ नहीं आई, तो ये आप लोगों की गलती होगी, ना कि मेरी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हमने आज करना है सब्ट्रैक्ट 2a माइनस बी प्लस 3c फ्रॉम a प्लस 2b माइनस c। मतलब क्या करना है 2a माइनस बी प्लस 3c फ्रॉम से, मतलब फ्रॉम का मतलब होता है से, इसमें से ये माइनस करना। जैसे आप माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, मतलब 8 में से 5 आपने माइनस करने हैं, तो 8 आप ऊपर लिखते हैं और 5 नीचे लिखते हैं। तो इसी तरह ही इसमें से आपने ये माइनस करना है, तो इसको आप ऊपर लिखोगे और इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्लास 6 रिवीजन 4 क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 2a माइनस बी प्लस 3c फ्रॉम a प्लस 2b माइनस c, ठीक है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। फ्रॉम का मतलब होता है से, ये जो है माइनस करना है किसमें से, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है से सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 2b माइनस c, ठीक है। ये वाला लिख दिया। अब मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ 2a माइनस b प्लस 3c, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, माइनस करना, ठीक है। जब भी आपने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो नीचे वाली इक्वेशन है उसके जो साइन है आप लोगों ने चेंज कर देने हैं। अब इसके साथ प्लस का साइन है तो मैं माइनस कर दूंगी, माइनस का साइन है प्लस कर दूंगी, प्लस का साइन है क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। कोर्स से देख ले हमने क्या किया है। जब भी आपने दो इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशन हो सब्ट्रैक्ट करना हो, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन आप लोगों ने क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो हमने वो चेंज कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी a के साथ प्लस का साइन है, और ये 2a के साथ कौन सा साइन हो गया, माइनस का, ठीक है। ये क्या है आपके पास a है, प्लस का a, और ये क्या है माइनस 2a। इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2a में से a क्या निकाल देंगे, a के बचेगा और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस a, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस 2b है, और ये नीचे वाला साइन आपने देखना, ऊपर वाला नहीं देखना, आप कौन सा देखना है, नीचे वाला। ये प्लस 2b है और ये b है, तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर ले, प्लस 2b और प्लस b। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 2b में एक b ऐड करेंगे कितना बन गया 3b, प्लस 3b।
ठीक है। अब ये देखिए ये -c है और ये क्या है -3c। इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -c और -3c, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है प्लस। ठीक है, 3 में एक c ऐड करेंगे 4c और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो ये कितना बन गया -4c। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, राइट। तो ये आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। आप लोगों के पास ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है 2 नंबर्स का। अगर आप लोगों को ये अच्छे से आता होगा तो 2 नंबर लेने आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से हमने ये माइनस किया, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके हमने साइन चेंज करने हैं। कब साइन चेंज करनी है? जब हमने माइनस करना है। ठीक है, जब लिखा हो ना सब्ट्रैक्ट, तब हमने साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने के बाद हमने इसको सोल्व किया और देखिए हमारे पास आंसर आया -a + 3b - 4c। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसको भी आप लोग गौर से समझ ले एक दफ़ा, फिर आप लोगों ने इसको करना है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x + 2y - z टू गेट 2x - y + z। अब देखो आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी कि इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं, एक ऐसी एग्जांपल लेके जिससे आपको समझ आ जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको समझ ले आप, समझ ले ये 8 है। ठीक है, इसको समझ ले, इस पूरी इक्वेशन को, ये 8 है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू गेट, यहाँ पे आप समझ ले 5। ठीक है, मतलब 8 करोगे तो आपके पास आंसर 5 आएगा। तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता है, अगर हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ऐसी बात है ना, अगर आप 8 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो दरमियान वाला नंबर है ना वो आ जाएगा। ठीक है ना, वो भी आपसे ये कह रहे हैं आपने इसमें से क्या माइनस करना है कि आपके पास आंसर ये वाला आ जाए। ठीक है ना, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, x + 2y - z। ठीक है, इसमें से आपने क्या माइनस करना है कि आपके पास आंसर जो है 2x - y + z आए। मतलब ये वाला जो आपने इक्वेशन है, ये वाला जो साइन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास दरमियान आ जाएगा। जैसे हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास दरमियान वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। इसे आपने क्या माइनस करना है कि आपके पास आंसर ही आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x + 2y - z, इसमें से ये वाला माइनस कर देना। जैसे हम 8 में से 5 करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास दरमियान वाला आ जाएगा 2x - y + z। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या था, ये x था, ऊपर x था, और ये क्या है -2x है, -2x है। ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, -2x में से एक x निकालेंगे, एक x बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा -x। ठीक है, ये +2y है और ये +y है। देखिए +2y और +y, +2 में एक y ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 3y, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पर आ गया +3y। ठीक है, ये है -z और -z, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है प्लस, z में z ऐड करेंगे 2z, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो ये माइनस ही लगेगा, दोनों की वैल्यू का साइन सेम है, तो -2z। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, आप लोग देख सकते हैं, -x + 3y - 2z। पीछे बुक में भी यही आंसर है। तो मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, सिंपल एग्जांपल देकर, कि अगर हम 8 में से क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो अगर हम 8 में से 5 को माइनस कर दे तो हमारे पास ये दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। इसी तरह ही हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास दरमियान वाला नंबर आ गया।
समझ रहे हैं? अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं या आप लोगों ने समझने की कोशिश किया तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी तक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, अब मैं मज़ीद और नहीं समझाऊंगी, आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है दोबारा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू गेट दिस। मतलब एक चीज़ में आप क्या ऐड करोगे तो आपके पास आंसर ये आए। मीन्स अगर मैं आपको ये कह दूं कि अगर मैं, ठीक है समझ लें आप इसको, ये 3 है, 3 में आपने ऐसा क्या ऐड करना है कि आपके पास आंसर जो है वो 5 आ जाए। तो आपको पता है 3 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो 5 आएगा, ऐसे क्या ना। अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो भी दरमियान में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है ना, अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैं 3 प्लस हैशटैग तो नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू 5 में आपके पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 कैसे आएगा, अगर आप 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो भी आपके पास दरमियान में 2 आएगा। इसी तरह ही अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसमें आपने क्या ऐड करना है कि आपके पास आंसर ये आए। जैसे देखें, x माइनस वाई प्लस 3z व्हाट शुड बी एडिड टू। ठीक है, आपने इसमें क्या ऐड करना है, कि आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाए। ठीक है, आपने ये वाला फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करना, इसमें से आपने ये माइनस करना है। ठीक है, इसमें से आपने ये माइनस करना है, तो ऊपर आप लिखोगे ये वाला, देखें 2x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, फिर है x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक हो गया। तो इसके आपने क्या करना है, यहाँ कह रहे हैं आप लोगों ने क्या ऐड करना है कि आपके पास आंसर ही आए, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 5 को माइनस करूँगी तो ही तो मेरे पास 2 आएगा ना। इसी तरह ही हमने इसमें से ये माइनस करेंगे तभी हमारे पास दरमियान वाला नंबर आएगा। तो माइनस करेंगे तो हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। इसके साथ पहले पॉजिटिव साइन था, अब ये नेगेटिव हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ऊपर 2x है और नीचे क्या है, x कौन सा है, माइनस वाला। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, -2x में से एक x निकाल देंगे, एक x बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x, ये प्लस y और ये प्लस y कितना बन गया, +2y। ठीक हो गया, कितना बन गया, +2y। नेक्स्ट है प्लस -3z। देखें प्लस z और -3z, प्लस माइनस क्या होता है, -3 में से एक निकाल देंगे 2z बनेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो ये बन गया -2z। और ये हमारे पास आंसर, ये जो दरमियान वाला नंबर है, अगर हम इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 3y प्लस z में अगर आप ये वाला ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी। मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों के बेस्ट वे में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। फिर भी अगर नहीं आती तो ट्राई अगेन। आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान जो है सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, आप ये वाले तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, को समझेंगे और इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दे के बताया है 3 वाली और 8 वाली। ठीक है, तो आप लोगों को सोल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बस आप लोगों ने ये ट्रिक ध्यान में रखनी है कि आपने क्या करना है। ठीक है, किस तरह इसको सोल्व करना है। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है सम ऑफ, क्या है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, सम का क्या मतलब है, प्लस। किसका प्लस, इसको और इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इन दोनों को। ठीक है, इसको और इसको क्या करना है, जमा करना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है।
इन दोनों को भी जमा करना है, इन दोनों को भी जमा करना है। जब दोनों को आंसर ऐड कर लेंगे फिर इसमें से इसको माइनस कर देना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर वाली जो दो इक्वेशन है इन दोनों का सम लेंगे। किसका सम? इसका सम, इसका सम। फ्रॉम द सम ऑफ, इनका सम ले लेते हैं पहले। क्या है? 2a² माइनस 3ab प्लस b², ठीक है, एंड a² प्लस ab प्लस b²। इनका हमने क्या ले लेना है? सम ले लेना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते। देखिए ये इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस होता है प्लस। 2 में एक ऐड करेंगे, कितना बन गया? 3a², ठीक हो गया। अब ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में से एक निकाल देंगे, कितने बन जाएंगे? 2ab, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। और ये प्लस प्लस होता है प्लस, एक b में एक करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2b²। इन दो, इसको अब हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली दोनों इक्वेशन है आगे वाली, इसको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या है? 3a² प्लस 2ab माइनस b², ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? 2a² माइनस 3ab प्लस 3b², ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। देखिए 3 के साथ भी प्लस का साइन है, 2 के साथ भी प्लस का साइन है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5a², ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में से 2 निकाल देंगे, कितना बनेगा? 1b, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में से एक निकाल देंगे, 2b², और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। तो इसको, इन दोनों इक्वेशन को भी हमने प्लस कर दिया और इन दोनों को भी प्लस कर दिया। अब आप स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों को जमा करके सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों, मतलब इन दोनों को जमा करेंगे और इन दोनों को जमा करेंगे। इसके सम में से इसका जो सम है वो माइनस करना है, ठीक है। इन दोनों के सम में से इन दोनों का जो सम है वो क्या करना है? माइनस करना है। तो इन दोनों का सम क्या आया है? a² माइनस 2ab प्लस 2b², ठीक है। फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से इन दोनों का जो सम है वो क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5a² माइनस ab प्लस 2b²। क्या करना है? माइनस करना है। देखें, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से इन दोनों को सम जो है वो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। इसके साथ प्लस का साइन था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये 3a² है और ये क्या है? 5a², ठीक है। इसके साथ भी प्लस का साइन है 3 के साथ, और 5 के साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 में से 3 निकाल देंगे, कितना बन जाएगा? 2a², साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो ये आ जाएगा माइनस 2a², ठीक है। अब ये देखें, ये माइनस 2ab है और ये क्या है? प्लस ab। नीचे वाला साइन आपने देखना है, प्लस ab। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2ab में से एक ab निकाल देंगे तो एक ab बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो कितना बन गया? माइनस ab, ठीक है। अब ये प्लस का 2b² है और नीचे है माइनस का 2b², तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास क्या आएगा? माइनस 2a² माइनस ab, ठीक है। आ गया समझ? इन दोनों के सम में से इन दोनों का जो सम हमने क्या किया? माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? माइनस 2a² माइनस ab, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन पे मैं 5-5 मिनट लगा रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही इतना ज़्यादा बोलती हूँ, इतना ज़्यादा प्रिटेंड करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मुझे इसका सिला भी मिलना चाहिए इंशाल्लाह,
और वो ज़रूर मिलेगा। आप लोग सपोर्ट किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि जिनको समझ में नहीं आता वो भी समझने की कोशिश कर सकें। ठीक है, हर एक की मुश्किल आसान हो जाए, क्या पता मेरी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है और ज़ुकाम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो लाजमी बनाऊँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास है x/5 इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 2। मीन्स हमने पहले क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट, x/5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 को मैं उधर ले जाऊंगी। अब 5 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और x किसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आएगी। यहाँ पर 5 जो है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3x - 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो 3 लिखूंगी, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 10 - 2। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 - 2 इज इक्वल टू 28 जो है वो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करी और फिर इसमें हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में भी आ जाए, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। अगर आप लोगों को समझ में आती है और आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप लोगों को पेपर सोल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 2x - 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3y - 1 इज इक्वल टू 5। इवेल्यूएट x + 2y। इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमने y की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 1, इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा, -3 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 बन जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 3 में 1 ऐड करेंगे 4। अब यहाँ पर 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जाऊंगी तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पर x की। अब हम कर लेते हैं y की, कैसे करेंगे, 3y - 1 इज इक्वल टू 5। 3y 1 उधर ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 = 3, 6 और y की भी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, क्या वैल्यू है y की। अब x की वैल्यू भी 2 है, y की भी वैल्यू 2 है। अब हमने इसको किस में वैल्यूएट करना है, x + 2y में इवेल्यूएट करना है। x + 2y में इवेल्यूएट करें, x की जगह आपने कौन सी वैल्यू लगानी है, 2। x की जगह हम 2 लिखेंगे, +2, y की जगह भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया और 4 में 2 ऐड करेंगे 6। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, 6 आया। पहले हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को इसमें हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, इसका 6 आंसर आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा ही था, आप लोग इसको करोगे ना खुद से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर करना है 13। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे और कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों ने अच्छे से कर भी लिया है, को समझ आ भी गई है, नहीं आई, कहाँ पर कोई फॉल्ट आ रहा है जिसमें मुझे मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई गलती हो तो लाजमी बताया करें। इसके अलावा हम इंसान हैं, मुझसे भी हो जाती है गलती, ठीक है ना। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट दूँ, अपना 100% दूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इवेल्यूएट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मीन्स हमने क्या करना है, पहले इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इसके अंदर आपने पुट करनी है। तो चलिए पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। 4x माइनस 1 को जब आप उधर ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, +1। 4x इज इक्वल टू 11 में 1 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। अब 4 जो है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 4 को इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस x को इसमें पुट कर देना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, 3। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 लिख देंगे प्लस 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 माइनस 3 प्लस 1। 9 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बन जाएगा 6। 6 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। क्या आंसर आया आपके पास 7, ठीक है। गुड हो गया, यहाँ तक समझ आ रही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन इसमें भी 6 से 7 पार्ट है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 26 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 17। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3x इधर लिखेंगे, 4 को उधर लेके जाएंगे, 17 और 4 यहाँ पर माइनस था, इधर जाकर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक हो गया। 3x इज इक्वल टू 17 में 4 ऐड करेंगे, बताएं मुझे कितना हुआ, जल्दी से बताएं कितना हो गया 21 हो गया। x इज इक्वल टू 21/3। 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। 3 1 जार 3 और 3 7 जार 21, यानी कि x की वैल्यू आई 7 और आंसर भी हमारे पास क्या आया, इसका 7 आया। और यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 लिखें या ना लिखें क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10। जब 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इधर +1 है, इधर लेके आएंगे माइनस बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। बस ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो समझ आ जाएगा, आप लोगों को अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, फिर कहेंगे मैम ने अच्छे से समझाया नहीं है। तो आप लोगों की मेहनत भी होती है, मेरी मेहनत भी होती है, तभी तो आप लोगों को समझ में आता है ना, ऐसे तो नहीं ना आएगा। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करेंगे, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 3 जो है वो x माइनस 5 के साथ डिवाइड हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा था, तो इसको हम उधर ले गए थे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा 1 से। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1। जैसे हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 और ये 5 इधर माइनस है, इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8। x इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। और आगे यहाँ तक समझ। अब हम 4 जैसा ही थर्ड किया वैसे ही हम 4 भी करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 2 है 4x माइनस 70 से डिवाइड हो रहा है, उधर जा मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 70 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो 4x माइनस 70 इज इक्वल टू 2। अब 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 70 को जब हम उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। 4x इज इक्वल टू 70 में 2 ऐड करेंगे 72 बन जाएगा। 4 जो है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
जब 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 7 में से 4 निकाल देंगे, 32 बन गया, और 4 8 जार 32, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 18। आंसर आपके पास इसका क्या आएगा, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पार्ट 5x - 7/3 = 2। ठीक हो गया, तो ये पार्ट है हमारे पास x/7 - 3 = 2। अब जो 7 है यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, मैं इसको एग्जैक्ट जो है वो 2 के पास नहीं लेके जा सकती, क्योंकि दरमियान में एक 3 भी है। तो इस 7 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है हर एक। ठीक है, मीन्स देखिए 7 × x/7 - 7 × 3 = 7 × 2। समझ आ रही है ना। अब ये 7 जो है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा x - 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 = 7 2 जार कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, और x = 14 और 21 को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 14 में आप 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 35 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, 35 आंसर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x/2 - x/3 = 1। तो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है। अब क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लेना है, 2 का और 3 का, 2 का 3 का, 2 1 जार 2, 3 ऐसे, 3 1 जार 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। यानी कि इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 × x - 6 × x/3 = 6 × 1। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, माइनस 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x = 6 1 जार 6, 3x में से 2x माइनस करेंगे, x बन जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, और ये आ गया हमारे पास इसका। सिंपल हमने क्या किया, हमने इसके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब हम किया तो ये कट हो रहे थे, तो हमने इनको काट दिया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 6 आया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 में देखें 3x - x/2 = 5। अब यहाँ पर पहली वाली टर्म्स के नीचे भी 2 था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, दूसरी वाली के नीचे है। तो इसका मतलब आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 6। ठीक है, इसको आपने किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x है, -2 × x/2 = 5 × 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x -2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x = 5 2 जार कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक हो गया। 6x में से एक x निकाल देंगे, कितना बनेगा, 5x = 10, और x = 10/5, और 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हमने इन सारी टर्म्स को क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x, ये 2x बच गया, और 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन गया। तो हमने इसको मज़ीद सोल्व किया तो आंसर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है x/3 + 3x/2 = 11। यहाँ पर भी हमारे पास 3 और 2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बाय इट्स एलसीएम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x/3 के साथ, प्लस
6 मल्टीप्लाई बाई 3x/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई, अब इसको कट कर देते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। ठीक हो गया। 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x बना, प्लस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 9x इज इक्वल टू 11। 6 जार कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब 9 में आपने 2 ऐड कर दिया, क्या बन गया, 11x इज इक्वल टू 66 और x इज इक्वल टू 6 बाय 11। 11 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो गया। 11 1 जार 11, 11 6 जार 66। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास तो 14 तक सारा सोल्व हो चुका है एग्जैक्ट। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है, हर चीज़ बताई है। तो जिन बच्चों को भी नहीं पता कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके कैसे डिवाइड, वो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, इट्स अबाउट 36 मिनट्स टू डू। 36 मिनट होने लगे हैं वीडियो को, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इसके अलावा कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। ठीक है, मुझे पता चले कि वाकई में मेरी मेहनत जो है वो किसी के काम आ रही है। ग्रुप्स में शेयर किया करें वीडियो, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिएगा अगर आप लोगों के पास हैं तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने, सारा कुछ करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।